तो तुम शिमला वापस जा रही हो? हाँ, क्या है, बहुत दिन हो गए ना, इसलिए। पर शालू वहां जाकर क्या करोगी तुम? भाई कोई खास काम हो तो समझ में आता है। अब अपना घर है वहां तो 10 काम तो निकल ही आएंगे। दरअसल भाई साहब, पहले मुझे इस घर की बहुत चिंता थी कि पता नहीं ये छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, सामान कहाँ रखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब भगवान की दया से, आपके दोस्तों की मेहरबानी से सब ठीक हो गया है। अब ये घर आपका हो गया है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर जाना चाहती हूँ। कोई और वजह तो नहीं है ना? नहीं, कोई और वजह नहीं है। और दरअसल रिया भी कह रही थी, वो बहुत दिनों से शिमला नहीं गई, वो जाना चाहती है, इसीलिए। तो ठीक, जाओ। लेकिन याद रखना ये घर तुम्हारा भी है, यही तुम्हें वापस आना है। ओके? जी भाई साहब। सुधीर, क्या बात है? इतनी टेंशन में तुम यहाँ से वहां क्यों घूम रहे हो? देखो, तुम्हें मैं ऐसे देखती हूँ ना, मुझे भी बहुत घबराहट होती है। मैंने तुमसे कुछ कहा? जस्ट रिलैक्स। सुधीर, व्हाई डोंट यू रिलैक्स? अरे सुधीर बेटा, तू यहाँ है? तेरे पापा तो कह रहे थे कि तू घर के बाहर कहीं गया है। क्या बात है माँ? अरे बाबा, शादी का घर है, 10 बातें होती हैं। एक कहने आती हूँ, दूसरी भूल जाती हूँ। तू बैठ तो सही, तुझसे कुछ बात करनी है। इस बार कौन सी बात है? अरे वो नागपुर वाले चाचा चाची है ना, वो भी आ रहे शादी में। और वो थाने के रमेश अंकल, वो भी। और पता है तुझे, सब शादी के 2 दिन पहले से आ रहे हैं। तो आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है कि उन सबको रखेंगे कहाँ? वो इतने मन से आ रहे हैं, उनकी अच्छी देखभाल तो करनी होगी ना। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो कितने आराम से रहते हैं। अब तू ही बता, ये इस हॉल में ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोग रह सकते हैं, बाकी का क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे उन सबको? मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि आपकी कोई बहन भी आने वाली है ना? हाँ, उर्मिला दीदी, वो तो हर शादी ब्याह मुंडन में जाती है, उनके बगैर तो कुछ नहीं होता है। अच्छा सुधीर, मैं सोच रही थी जब उर्मिला दीदी आ ही रही हैं, तो क्यों ना लेडी संगीत भी हो जाए? ओफो माँ, ये सगाई, संगीत, मेहंदी, क्या जरूरत है सब तामझाम की? सीधी तरह से शादी नहीं हो सकती? पूरी दुनिया को बुलाना और दिखाना जरूरी है। अरे अभी जब सब कुछ तय हो गया, तो फिर तू गुस्सा क्यों हो रहा है? तुझसे पूछ के किया था ना सब कुछ, तेरी मनमानी चलेगी हमेशा? अरे हमारी जो 4 रिश्तेदार है, क्या उन्हें भी हम शादी में ना बुलाए? हद कर दी तुमने। माँ मेरी बात तो सुधीर, इतने अच्छे खासे खुशी के मौके पर तुमने माँ को नाराज कर दिया ना। अरे आई एम ऑल्सो एंग्री एंड फेड अप। कितने दिन से चल रहा है ये तैयारी शायरी, इट्स अ लिमिट। अच्छा, मैं जरा जाती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। I'll manage myself। अचानक कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है? सब ठीक है सुधीर, तुम्हें साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टीना के यहाँ जा रही हूँ। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ मुझे ठीक है घर ठीक है, जाना हाँ ले जाएंगे ले जाएंगे। देखो जाना देखो है, बेटा, मुझे घर हाँ ओके बेटा बेटा देखो देखो, ये आंटी आपको दवाई देगी, आप ठीक हो जाएंगे, फिर आप जाके घर जाके आराम कर लो, ठीक है? ओके, अच्छा रुको रुको, तब तक पानी पी लो। हाँ, मैं आपको पानी पी, हाँ, आराम से। ओके, अरे मैंने कुछ पिया ही नहीं। देखो मैं 10 तक गिनती करती हूँ, तब तक तुम पूरा ग्लास खत्म कर देना। ओके चलो, गुड गर्ल। 1 2 3 4। क्या हुआ? हाँ, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। अरे नहीं इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं दर्द नहीं होगा बेटा। देखो वहाँ बाहर देखो देखो देखो, मुझे इंजेक्शन नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। देखो क्या हुआ? 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख? नीलू, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से ले आऊंगी, और इतनी सी बात के लिए? मैं क्या करूं टीना, मैंने कन्विंस करने की इतनी कोशिश की, लेकिन प्रेस और पुलिस में जाने की धमकी दे रहे हैं। ये तो जबरदस्ती वसूली जैसी बात हो गई। मुझे लगता है नीलू कि तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि तुम हो कौन। नहीं टीना, अगर उन्हें पता चल गया ना मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। फिर तो वो पैसे लेने के बजाय प्रेस और पुलिस में ही जाना बेहतर समझेंगे। कि नीलू 1 लाख छोटी मोटी रकम तो नहीं है ना? मैं क्या करूँ, फिर से बात करके देखती हूँ। हाँ ट्राई ना।
हाँ तो मैडम, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? 50,000 देंगे। 50,000? देखिए, प्रेस और पुलिस में जान पहचान हमारी भी है, लेकिन हम जबरदस्ती बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते, समझे आप? ये शिमला कहाँ से आ गया अचानक? कहाँ से आ गया अचानक? हाँ मतलब माँ बेटी इतने दिनों से आराम से यहाँ पर रह रहे थे, तो फिर इतनी जल्दी शिमला जाने की प्लान बन गया। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ रेवा, सब कुछ ठीक ठाक है, और अगर नहीं होगा तो फिर शिमला जाके पता चल जाएगा। पक्का ना? कहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कह दिया ना? रेवा, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो कि तुम्हारी वजह से हम मुंबई छोड़ के शिमला चले जाएंगे, और फिर हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। कुछ ही दिनों की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। ओह, एनीवेज, मेरा फर्ज था सो पूछ लिया। अब मन किया है जा रहे हैं, मन किया है वापस आ जाएंगे, और फिर मैं जानती हूँ अब तुम हो ना यहाँ, मुझे मनु भाई साहब की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी, है ना? हाँ। इसीलिए तो इतनी निश्चिंत होके जा रही हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। अच्छा, मैं रिया को जाके देखती हूँ उसने सारी पैकिंग की कि नहीं, फिर आती हूँ। ओके। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाने वाला। एटलीस्ट टीना से मिलने हॉस्पिटल तो हरगिज नहीं। तुम कमाल करते हो सुधीर, यहाँ घर पर रहकर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है, लेकिन तुम हॉस्पिटल जाके ये नहीं देखना चाहते that how she's doing? I don't care how she's doing. सुधीर, of course you do care how she's doing. देखो, जब से तुमने अखबार में ये खबर पढ़ी है ना, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुधीर, क्या तुम्हारा टीना से कोई नाता नहीं? नाता था, अभी नहीं। वो मेरा अतीत है, और मैं अपने अतीत में नहीं रहना चाहता हूँ। सुधीर, प्लीज, कम से कम एक दोस्त होने के नाते। मिकी प्लीज, मुझे मत बताओ कि टीना के साथ मेरा क्या रिश्ता होना चाहिए, और उसने मुझे कोई खबर नहीं की कि मैं उसे मिलने जाऊं। अरे उसे इतना होश ही कहाँ होगा कि वो खुद किसी को खबर कर सके। प्लीज मेरे साथ चलो सुधीर। मिकी बस, इस घर में मैं टीना के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो क्या कह रहे हैं वो लोग? बहुत देर तक तो अपनी बात पे अड़ा रहा। कोई समझौता हुआ? हाँ, 50,000 पे बात हुई है। रियली, आजकल सेलिब्रिटी होना भी एक अजाब है। रियली, यू कैन से दैट अगेन। क्या क्या धमकियां दे रहा था कि मैं प्रेस में जाऊंगा, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। एनीवे, इट ऑल सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल नाउ। ठीक है, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसे का इंतजाम तो हो गया है। वो तो एक हैरासमेंट की बात थी, इसलिए खैर वो भी अब बंद हो गई है। देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर उस रात उसे मैं अकेला ड्राइव करने नहीं देता तो शायद ये हादसा नहीं होता। That's why I feel it's my fault. That's really considerate of you, सिराज, लेकिन बाकी अगर पैसे की जरूरत होती तो मैं आपसे कहती। देखिए नीलू जी, बात जरूरत की नहीं है, बात उसूल की है, फर्ज की है। मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। Okay, if you insist. कहाँ गए मम्मा? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। सबके घर से कोई ना कोई आया है, बट मेरे घर से कोई नहीं आया है। एंड मम्मा प्रॉमिस मी कि वो जरूर आएंगी, बट वो नहीं आई। अब मेरा सारा ध्यान मम्मी को ढूंढने में लगा रहेगा। आई कांट कॉन्सेंट्रेट यार। अंकल! चैंपियन! अंकल, आपको नहीं पता मैं कितना खुश हूँ कि आप आए हो। अरे आना ही था भाई, आपने तो कहा था आई मस्ट कम, सो हियर आई एम। अंकल, कहा तो मम्मी से भी था, बट लगता है उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। कम ऑन, ऐसी बातें मत करो। और इस वक्त मामा के बारे में नहीं, तुम्हें क्रिकेट के बारे में सोचना है, राइट? या। हैव टू प्ले वेल टुडे, राइट? ऑल द बेस्ट। थैंक्स, आई नीड इट। गो फॉर इट। हाँ रेवा, टेल मी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? नथिंग,
बस ये एक NRI है और यहाँ इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। That's very nice. इन्वेस्ट करना चाहता है, but why does he need me? Because तुम उसे कंसल्टेंसी दोगे। You make a project report for him और बताओगे कि उसके बिजनेस के लिए क्या feasible है और क्या नहीं। रेवा, ये काम वो मुझे क्यों देगा? Because Raj, you're the best in the business. Well, thank you, but I was the best in the business. No Raj, you are the best in the business. और देखो, इस काम के लिए ना तुम्हें ऑफिस की जरूरत है, ना ही स्टाफ की, ना कैपिटल की। बस you need your business acumen and I am 100% confident on that. रेवा, ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? बस आ गया। मतलब ये कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कर रही हो, अपने आप खुद ये मीटिंग फिक्स कर ली तुमने। क्या चीज है तुम? मस्त चीज हो। उससे भी ज्यादा। दिलो दिमाग का अनमोल रतन रेवा मल्होत्रा। I think वो आ गए। गुड इवनिंग। Good evening. हाय मिस्टर Hi. मिस्टर मनोविराज, राइट? मिस्टर मनोविराज सक्सेना। मनोविराज सक्सेना। Mr. Robbie Grover. ये सीधा रखना। इतने फ्रूट्स काफी है ना? जूस वगैरह निकाल देना। चलो, ये रेडी हो गया। कितनी थकी हुई लग रही है। अरे नहीं नीलू, मैं ठीक हूँ। कुछ अपने लिए भी रख लेती ना खाने के लिए। नहीं नीलू, वो अस्पताल में भूख नहीं लगती है। Anyway, मैं चलती हूँ। दिखती ना, मैं अब भी कह रही हूँ आज मैं चली जाती हूँ। तू एक रात को ठीक से सो तो जा। नहीं नहीं नीलू, मैं ही जाती हूँ अब। आई जस्ट फील आई ओwe it to that girl। और अपने को कुछ हो नहीं करती। थोड़ा सा आराम, थोड़ी नींद। लिसन, आई प्रॉमिस मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी उसकी। नहीं, आई मीन या आई नो यू विल ऑल्सो, लेकिन हाँ, वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं है नीलू, वो मेरी बेटी है। क्या? वाओ रेवा, व्हाट एन इवनिंग। यू वर जस्ट ग्रेट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ। हालांकि इतने सालों से मैं बिजनेस में रहा, सारे बिजनेस के दाव पे जानता हूँ, और फिर भी बट यू वर जस्ट वंडरफुल। बस बस बस, इतनी तारीफ मत करो मेरी। मुझे आदत नहीं है, मुझे लगेगा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं रेवा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अरे भाई, इतनी बड़ी फीस सिर्फ राय देने की? It's damn good. राज, तुम्हारा तजुर्बा है। You have experience, you deserve every bit of this money, okay? Oh, thank you रेवा। अरे तुम लोग जा रहे हो? अब बताया था ना आपको। हाँ, लेकिन आज ही रात को चले जाओगे ये नहीं बताया था तुमने शालू। वो इसीलिए तो आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब अगर जाने का फैसला कर ही लिया तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। जाना जरूरी है। जी ठीक है, आओ मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो, गोद लेना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या लग रहा है नीलू कि मैंने बस ऐसे ही कह दिया कि मैं इस बच्चे को गोद ले लूंगी? नहीं, I've given it a lot of thought। काफी दिनों से सोच रही हूँ मैं। इनफैक्ट इस एक्सीडेंट से पहले से ही सोच रही हूँ कि मैं एक बच्चे को गोद ले लूंगी। कभी जिक्र नहीं किया तुमने? करती भी तो कैसे? I had to get my pros and cons right। नीलू, मैंने हमेशा बच्चा चाहा, और तू तो जानती है कि उस मिसकैरेज के बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। I know, that was very unfortunate। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद और इस बच्ची के इतने करीब आने के बाद और अपनी जिंदगी की हकीकत जानने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। Are you sure? हाँ नीलू, आई एम वेरी श्योर। और तू ही बता, अगर अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी? उम्र निकल जाएगी और हम बस प्लान्स ही बनाते रह जाएंगे। मैंने सोचा था कि सुधीर से मेरा बच्चा होगा, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। बीती बातों को याद करके अपना मन मत दुखाओ।
अरे नहीं नीलू, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। सुधीर ने जो चाहा वो उसने कर दिया, और अब मैं जो चाहती हूँ मैं वो करने जा रही हूँ। मैं भी किसी को पालना चाहती हूँ जिसे मैं अपना कह सकूं, अपना बना सकूं। नीलू, मैं मां बनना चाहती हूँ। हेलो, हाँ जी ग्रोवर साहब। जी हाँ, मैं आप ही के प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा हूँ। हाँ, जस्ट सम फाइनल टचेस। यस यस, फ्रॉम लोकेशंस टू गवर्नमेंट लाइसेंसेस टू पावर सप्लाईज, एवरीथिंग। देखिए ग्रोवर साहब, हमारे यहाँ के लेबर लॉज जो है ना वो थोड़े अलग हैं। नो, बट यू डूइंग वेरी स्मार्ट थिंग जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी, नहीं, द इंडियन इकोनॉमी इज रियली ग्रोइंग, और जितना सस्ता और अच्छा लेबर आपको यहाँ मिलेगा ना, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। या जी जी, देखिए मैं कल सुबह रिपोर्ट लेके आता हूँ। ओके, हाँ हाँ, कल सुबह। ओके, गुड नाइट। कितना बात करता है यार मैं। भूख लग रही है, कुछ खाने को। अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा? राज, अरे रेवा, तुम? देखो रीना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, ये पिन पॉइंट करने में कि किस वजह से तुम ऐसा कर रही हो, जिससे कि बाद में तुम्हें अपने फैसले पे अफसोस ना हो। हाँ नीलू, आई नो कि तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं। पता है, जब मैंने उसे सोते हुए देखा ना, तब something happened inside of me. Like what? जब वो करवट बदल रही थी, दर्द में कराह रही थी, जब उसे मेरी तरफ देखा, और पता है शायद उसने माँ भी कहा। It was so overwhelming. And I felt responsible towards her, नीलू, जैसे कि वो मुझसे कुछ चाह रही हो। पता है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया होगा, लेकिन इस कुछ ही दिनों में उसने मेरे दिल में एक जगह बना ली है। You know, Tina, I understand. And believe me, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी तरह। And I am so proud of you. कितनी जिम्मेदारी का काम करने जा रही हो तुम। All the best. Thanks, नीलू। Thanks. अरे नहीं 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 रेवा, नहीं, बस मैं और नहीं खा सकता। रेवा, कमाल का खाना है, बिल्कुल मेरी पसंद का, और खा भी उस इंसान का रहा हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। खाना अच्छा लगा तुम्हें? फैंटास्टिक। रेवा, कोई नया कुक रखा है क्या? हाँ। कौन? ये खाना तुमने बनाया? No, I don't believe this. So mean. पहले तो इतने दिनों के बाद मैंने किसी के लिए खाना बनाया है। I was so nervous कि कोई गड़बड़ हो जाएगी। I really wanted to be special. पर पसंद नहीं आया। खाना फैंटास्टिक है रेवा। That's very very special. रेवा, तुमने जो मेरे लिए किया है ना, ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं। राज, तुम लेन देन की बातें क्यों करते रहते हो? ये कोई बिजनेस डील नहीं है। I care for you, राज। रेवा, thanks for always being there. And I will always be.